का शुभारंभ है। थाना शुभारंभ मतलब थाने का आरंभ तो होना नहीं चाहिए, आदर्श स्थिति की तरफ चले। परंतु भारतीय जनता पार्टी के पिछले विधानसभा के चुनाव में घोषणा पत्र में ये विषय स्पष्ट था कि प्रत्येक जिले में महिला थाना खोल करके और महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने एक कदम सरकार और बढ़ाएगी। उस तारतम्य में पहली बार में समूचे प्रदेश में 5 स्थानों पर महिला थाना स्वीकृत हुए। जशपुर है, रायगढ़ है, जगदलपुर है, राजनांदगांव है और कबीरधाम। और आज समूचे प्रदेश में पहला थाना जिसका उद्घाटन हो रहा है वो हमारा जिला कबीरधाम है, जिसका थाना आज उद्घाटित हो रहा है। थाना के उद्घाटन के साथ ही 23 लोगों का स्टाफ, मतलब एसआई शांता लकड़ा जी के साथ में पदभार ग्रहण करने अंदर गई हैं वो। तो शांता लकड़ा जी के नेतृत्व में कुल मिलाकर 23 लोगों की टीम अभी यहाँ दी गई है और ये पर्याप्त संख्या है। इसमें जिन विषयों के लिए ये थाना है पर्याप्त संख्या है। साथ ही में मुख्य थाना भी है, तो दोनों ही तालमेल हो सकता है। महिलाओं के मन में विश्वास हो, महिलाओं के मन में ताकत हो, देर शाम तक भी घूमें तो उनको ये न लगे कि कोई परेशानी हो सकती है क्या, इस स्थिति का निर्माण करना, इस स्थिति को बनाए रखना, ये हमारा लक्ष्य है। और हमारे सारे पुलिस महकमे का जो भाव है वह भी ऐसा ही होता है। कार्यक्रम में विशेष रूप से विराजमान पंडरिया विधायक आदरणीय बहन भावना बोहरा जी, आदरणीय राम कुमार भट्ट जी, आदरणीय सुशीला भाभी जी, आदरणीय हमारे भाजपा के जिला के नवनिर्वाचित अध्यक्ष राजेंद्र जी, दिनेश जी और जनपद के अध्यक्ष महोदया बबलू जी विराजमान हैं, नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष जी विराजमान हैं और विशेष रूप से आईजी राजनांदगांव आप विराजमान हैं और हमारे कवर्धा के एसपी साहब वो भी विराजमान हैं। सभी विषयों पर महिला सुरक्षा का विषय सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, उस पर आज थाने का प्रारंभ है। एक एसआई के साथ साथ 22 और स्टाफ, ये पूरा स्टाफ आज काम प्रारंभ करने वाला है। एक बहुत अच्छा विषय भावना जी ने जो कहा कि एक ऐसा शेल्टर भी होना चाहिए 1 रात या 2 रात रुकने के लिए। ये सखी सेंटर के नाम से होता भी है, जिलों में एक सखी सेंटर के नाम से ये होता भी है, परंतु ये महिला थानों में भी हो जाए इसकी भी कोशिश करेंगे। मैं आपसे निवेदन पूर्वक यही कहना चाहता हूँ, विशेष रूप से पुलिस महकमे से कहना चाहता हूँ कि अपराध के कोई भी बिंदु हो, विष्णुदेव जी की सरकार की मंशा बिल्कुल स्पष्ट है। किसी भी तरह से पुरानी सरकार की जो प्रक्रिया थी वो कहीं भी किसी भी बिंदु पर लागू नहीं होता है, और अगर ऐसा नहीं होता है तो बहुत स्पष्टता के साथ सारे काम होने चाहिए। मैं आपके सामने स्पष्टता करना चाहता हूं कुछ विषयों की। धान खरीदी का विषय था, 120 रुपया राइस मिलर्स को दिया जाता था और उसके बीच का विषय सब जानते थे। विष्णुदेव साय जी ने बिल्कुल स्पष्टता के साथ, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस विषय को ठीक किया और उसको अब 80 रुपया प्रोत्साहन राशि के रूप में उसको लेकर के आए। आपको ध्यान होगा पीएससी की परीक्षा पिछली बार होती थी तो बड़े आदमी के, पैसे वालों के बच्चों का सिलेक्शन होता था, बड़े अधिकारी के बच्चे का सिलेक्शन, बड़े नेता के बच्चे का सिलेक्शन होता था, और जो मेहनत करता था और लड़का मेहनत करते थे वो छात्र
पीछे रह जाते थे। भाजपा ने पिछली बार ही सरकार बनने से पहले स्पष्ट किया था अपने आंदोलनों में कि जैसे ही भाजपा की सरकार बनेगी इसकी दृढ़ता से जांच कराएंगे और इसमें जो भी गुनहगार होगा उसको जेल की सलाखों के पीछे रखेंगे। भाजपा की सरकार बनी, सीबीआई से जांच हुआ और आज वो लोग सारे जेल के सलाखों के पीछे हैं। इस बार जो पीएससी की परीक्षा हुई बहुत स्पष्टता के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी से उसमें से टॉप 10 के परिवार वाले मिलने गए थे। उनके चेहरे पर संतुष्टि थी। जिन बच्चों ने मेहनत की उस बच्चे को सफलता मिली थी। अब वो सफलता के पीछे कोई षड्यंत्र नहीं था। शराब का बड़ा घोटाला हुआ था पिछली बार, आपको ध्यान है। लोग जेल के अंदर हैं, अभी भी लगातार जेल के अंदर जाने की प्रक्रिया जारी है। और उस शराब के घोटाले में FL10A नाम की जो कंपनी बना करके गड़बड़ किया करते थे, विष्णुदेव जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस प्रक्रिया को छुआ भी नहीं, चिमटी से पकड़कर उस प्रक्रिया को दूर कर दिया। और अब वो पूरी की पूरी प्रक्रिया जो पहले थी उसके आधार पर चल रही है। ये गड़बड़ वाली प्रक्रिया खत्म कर दी गई। कोयला घोटाले का विषय हुआ था। कोयला घोटाले के विषय में भी बहुत स्पष्टता के साथ आपसे कहूं कि ऑनलाइन प्रोसेस को ऑफलाइन कर दिया गया था। और ऑफलाइन जब प्रोसेस हुआ था तो फिर उसमें बंदरबाट शुरू हो गया था। उस प्रक्रिया को भी मैं पुनः कहना चाहूंगा कि विष्णुदेव जी ने चिमटी से पकड़कर दूर किया, छुआ तक नहीं उस प्रक्रिया को। और अब वो पूरी प्रक्रिया भी ऑनलाइन है। एक प्रक्रियागत जो सुधार किए गए हैं इस सरकार में, मैं आपको वो बताना चाहता हूं। और विशेष रूप से पुलिस महकमा सारा खड़ा है। बहुत आग्रहपूर्वक पहले दिन से ही इस विषय पर हम हैं कि नशे के विरुद्ध एक बड़ा युद्ध, ड्रग्स के विरुद्ध एक बड़ा युद्ध हम ये मान कर चले। 1 ग्राम भी कोई ड्रग है, कोई अफीम है, कोकीन है, 1 ग्राम। बहुप्रतीक्षित विषय था। भारतीय जनता पार्टी के विगत चुनाव के घोषणा पत्र का भी विषय था। ये बहुत स्पष्टता के साथ कहा गया था कि महिला सुरक्षा के नाते आने वाली अगर सरकार बनती है तो हर जिले में महिला थाना प्रारंभ किया जाएगा। और मोदी की गारंटी की एक और विषय को प्रारंभ करते हुए आज कवर्धा से महिला थाना का प्रारंभ हुआ है। 5 ऐसे थानों की स्वीकृति मिली हुई है विभाग को, जिसमें पहला जशपुर, रायगढ़, कवर्धा, राजनांदगांव और जगदलपुर, ऐसे 5 स्थानों पर महिला थानों की स्वीकृति मिली हुई है। शीघ्रता से ही अन्य जिलों में भी महिला थाने प्रारंभ किए जाएंगे। थाने वेल इक्विप्ड हैं। आज कवर्धा के थाने में एक SI को पदभार देते हुए उनके अंडर में 5 और ASI, हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल्स, ऐसे 22 लोग और हैं। मतलब कुल मिलाकर 23 लोगों का स्टाफ है जो आज यहाँ पर काम शुरू कर रहा है।